सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम अपनी YouTube व्याख्यान श्रृंखला में रीतिकालीन काव्य पर चर्चा करेंगे और रीति सिद्ध काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं महाकवि बिहारी, उनका आलोचनात्मक एवं व्याख्यात्मक जो भाग है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के जो 713 दोहों के महत्वपूर्ण दोहे हैं भक्ति, नीति और श्रृंगार के, उनमें से एक दोहा आज हम लेंगे। और जो दोहा आज हम लेने जा रहे हैं वो एक तरह से आप मान लीजिए भक्ति का ही दोहा है। भक्ति के दोहे भी बिहारी सतसई में बिहारी दास जी ने रचे हैं, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। इसके साथ ही नीति और श्रृंगार के जो दोहे रचे उन्होंने, वो 2/3 उनकी संख्या है श्रृंगार के दोहों की। चलिए, तो आज का जो दोहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको खोल लीजिए और उसमें से जो मैं आपको दोहा बता रहा हूँ उसको देखिए, मेरे साथ साथ उसकी व्याख्या करिए। दोहा है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्यो मनो तारन बिरद बारक बारन तार। मैं इस दोहे को एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्यो मनो तारन विरद बारक बारन तारी। देखिए, जो यहाँ इस दोहे की यदि मैं सप्रसंग व्याख्या की बात कहूँ तो हम यहाँ प्रसंग के रूप में ये बता सकते हैं कि जो भक्त है, ईश्वर का प्रिय भक्त, यानी आप यहाँ बिहारी कवि को ही ले लीजिए या फिर किसी भी अन्य भक्त को भी आप यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं कि भक्त है वो अपनी भक्ति के लिए अपनी विनती प्रभु को सुनाता है, लेकिन वो प्रभु पता नहीं प्रभु को हो क्या गया है, वो उस विनती को सुन ही नहीं रहे। तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? इसलिए भगवान को जो भक्त है वो एक तरह से उलाहना देता है, ओर्दमा, यानी एक तरह से कहते हैं उपालंब भी कह सकते हैं उसको। उपालंब देते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है व्याख्या के रूप में हम इसे देख सकते हैं। क्या? नीकी दई अनाकनी। नीकी, नीकी यानी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपने अच्छे जो काम किए हैं, नीके नीके, वो पूरी तरह से आपने क्या कर दी हैं? अनाकनी। अनाकनी, उसमें आपने अब आनाकानी करनी शुरू कर दी है। अच्छे कार्य जो आपने किए थे पहले, जिनके कारण आपका नाम था, यश था, कीर्ति थी, वो सारे काम अब आपने दई अनाकनी के आपने उसको आनाकानी करना शुरू कर दिया है उसके लिए। और आगे क्या कहते हैं? फीकी परी गुहारी, और फीकी पड़ गई है आपकी क्या? गुहार। गुहार यानी प्रार्थना। जो भक्त की प्रार्थना है वो फीकी पड़ गई है। क्यों फीकी पड़ गई है? क्योंकि आपने तो अब पहले के जो अच्छे कार्य आपने जो किए थे वो करके आप तो बिल्कुल ऐसा मान बैठे हो कि अब मैं आगे कोई कार्य अच्छा नहीं करूँगा, अर्थात भक्त की जो पुकार है वो तो आप अब सुनते ही नहीं हैं। इसलिए भक्त है उनको उलाहना देते हुए कह रहा है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, कि आपकी जो भक्त को दर्शन देने की या भक्त की रक्षा करने की, भक्त वत्सल वाली जो आपकी जो एक छवि है वो अब धूमिल होती जा रही।
क्योंकि एक भक्त की जो गुहार है, जो उसकी पुकार है, जो उसकी प्रार्थना है, वही आप सुन नहीं रहे हैं, उसे ही आप अनसुनी कर रहे हैं, सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं। तो आगे देखिए, तजो मनो तारन विरद बारन बारक बारन तार। बारन होता है हाथी। तजो मनो, ऐसा लगता है, मनो जहाँ मनो मनहु जनहु जैसे शब्द आए वहाँ आपको उत्प्रेक्ष अलंकार बता देना है कि यहाँ इस दोहे में उत्प्रेक्ष अलंकार देखा जा सकता है। तो तजो, तज दिया है, जैसे त्याग ही कर दिया हो, जैसे उसको छोड़ ही दिया हो। तजो मनो, मानो ऐसे कैसे तज दिया हो, कैसे छोड़ दिया हो। तारन विरद, कि तारन, कि तारने की जो आपने विरद उठाई थी, विरद जिसको बोलते हैं, यानी आपका जो बड़प्पन था कि आपका तारने में बड़प्पन है, यानी भक्त को इस भवसागर से तारने का जो आपने एक विरद लिया था, जो आपने जब बाना ओढ़ा था, वो तो आपने क्या कर दिया है, उसको तो आपने ताक पे रख दिया है। हे प्रभु, आप अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, आपको भी जैसे इस जगत की क्या लग गई हो, जगनायक जगबाय। एक बिहारी कवि ने एक जगह अपने ही दोहे में ऐसी ही बात भक्त के मुख से कहलवाई है भगवान के द्वारा कि जगनायक जगबाय, की हे जगनायक, आपको भी ऐसा लगता है जैसे इस संसार की हवा लग गई हो। तो वो भावसाम्य के रूप में आप वो उदाहरण भी यहाँ दे सकते हैं। बिहारी सत्संग में ये दोहा भी आपको मिल जाएगा यदि आप इसे गहराई से अध्ययन करेंगे, ढूंढेंगे। तो मैं अपनी जो व्याख्या है उस पर वापस आता हूँ। तजो मनो तारन विरद, ऐसा लगता है जैसे आपने तो तज दिया है, किस चीज़ को, तारन विरद, तारने की, तारने किस चीज़ से तारना, इस भवसागर से तारना, इस भवसागर से पार कर देना, किसको, भक्त को। कि हे प्रभु, आपकी जो तारन विरुद्ध थी, विरद थी, यानी जो आप इस संसार से भक्त को तारना ही चाहते थे, कि उसका कल्याण करना चाहते, वो सब चीज़ें तो आपने मानो तज ही दी हों, जैसे समाप्त ही कर दी हों, छोड़ ही दी हों। और वो क्यों छोड़ दी हों, उदाहरण देते हैं यहाँ भक्त उदाहरण दे रहा है, क्या, बारक बारन तार। बारक यानी एक बार को, एक बार आपने क्या कर दिया, बारन तारी, बारन हाथी को तारी, तार दिया था, यानी भवसागर से पार करा दिया था आपने एक बार हाथी को, उस गज को। तो उसका जो कष्ट है वो शायद आपको बहुत ज़्यादा हुआ है इस बात का, तो इसलिए भक्त ऐसा मानता है कि आपने तो वो अच्छे कार्य करने ही अब बंद कर दिए हैं। देखिए, जो भक्त और भगवान के बीच में जो ये वार्तालाप है, उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भक्त है वो भगवान को एक तरह से उलाहना दे रहा है, और उलाहने के माध्यम से वो भगवान को उत्तेजित कर रहा है, जिससे कि वो उनकी बात समझें, सुने और जल्दी से जल्दी भक्त को दर्शन दें। तो ये दोहा भक्त और भगवान के बीच की जो वार्तालाप है वो उसके बारे में हमें समझाता है। अब यहाँ देखिए, एक छोटी सी अंतर कथा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने गज, जो हाथी है, उसकी जो कथा है वो सुनी होगी आपने, कि एक बार एक हाथी है, वो तालाब में पानी पी रहा होता है, अचानक से आकर पीछे से एक मगरमच्छ उसका पैर अपने मुंह में जकड़ लेता है, और धीरे धीरे वो हाथी को अपने पीछे की तरफ पानी में ढकेलता हुआ ले जाना चाहता है। तो इसी समय उस गज को, उस हाथी को ईश्वर का स्मरण हो जाता है, और वो ईश्वर को याद करता है। तो भगवान प्रकट होते हैं, और अपने भक्त के याद करने के कारण वो उस गज को एक तरह से मौत के घाट उतार देते हैं। और सॉरी, उस गज को नहीं, उस मगरमच्छ को, मैं इसको थोड़ा दोहरा देता हूँ,
मेरे वीडियो में अभी मैंने थोड़ा सा आप लोगों मेरा जो बोलने का जो अर्थ था वो कि जो हाथी है उसको तो वो बचा लेते हैं और जो मगरमच्छ है उसको वो मौत के घाट उतार देते हैं। तो इस तरह से जो हाथी है वो बच जाता है। तो इस भक्त ये मानता है कि ईश्वर हैं वो सबके लिए बने हैं और जो भी भक्त उन्हें पुकारता है, मन से दिल से प्रार्थना करता है, उनकी अनुनय विनय करता है, तो वो हाजिर हो जाते हैं उसकी सेवा में। लेकिन यहाँ जो भक्त है वो बहुत ही क्या है, परेशान है, इसलिए भगवान को वो उलाहना देता है, उपालंब देता है कि हे प्रभु, आप अपने जो बड़प्पन है उसको अब आप कहीं और रख दीजिए, क्योंकि आपका जो बड़प्पन है समाप्त हो रहा है, क्योंकि आप तो भक्तों की जो रक्षा है वो करने आते ही नहीं है। इसलिए आपका जो नाम है वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। इसलिए आप अपने भक्तों के पास आइए और उनकी जो शंका है, जो उनका जो कष्ट है उसको निवारण कीजिए। तो आप विशेष के रूप में आप यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ एक तो अलंकार के माध्यम से कि यहाँ अनुप्रास अलंकार तो बिहारी के हर दोहे में आपको मिल ही जाएगा, और उत्प्रेक्ष अलंकार का भी ये यहाँ बहुत ही अनूठा उदाहरण है, ये भी आप यहाँ बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, विशेष के रूप में बता सकते हैं कि भगवान का जो विरध है, विरध होती है कि कोई बाना भगवान ने ले लिया, या एक तरह से कोई किसी का उद्धार करने का जो बड़प्पन है, जैसे भगवान तो भवसागर से पार करा देते हैं या किसी को बचा देते हैं, उसकी रक्षा का जो बड़प्पन है वो जो विरध है वो भक्तवत्सल एवं उद्वारक की है कि वो भक्त का वत्सल, उनको भक्त का स्नेह मिलता है और भक्त को ईश्वर का स्नेह मिलता है और उनका वो उद्धार करते हैं। इसलिए गज जो उसकी जो कथा मैंने कही आपको हाथी वाली, उसके बारे में आप यहाँ बताते हुए आप यहाँ बता सकते हैं कि उन्होंने गज का कैसे उद्धार किया था। किंतु जो भक्त है उसका ये विचार है कि जो भगवान ने अब तक जिसका उद्धार किया है उसके उद्धार में भगवान को बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा होगा, इसलिए उन्होंने भविष्य में किसी के उद्धार करने की नहीं ठानी है कि अब मैं किसी का उद्धार नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने बड़प्पन को अब त्याग रहा हूँ, ऐसा भक्त सोचता है। ईश्वर ये मान लिया ईश्वर ने कि उन्होंने अपने बड़प्पन को त्याग दिया है, क्योंकि उन्हें बहुत भारी कष्ट होता है भक्तों की रक्षा करने में। अर्थात उन्होंने गणितीय विज्ञान के हिसाब से मैं कहूँ तो उन्होंने अपने नियम में संशोधन कर लिया है ईश्वर ने कि भाई अब मैं तो बड़प्पन मोल नहीं लेता। इसलिए जो सारी जो प्रार्थनाएं हैं, इतनी सारी जो भक्त करता है वो सारी व्यर्थ ही हैं, क्योंकि भगवान तो सदा टालम टोल करते रहते हैं। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं विशेष के रूप में। तो आज का जो व्याख्या भाग है आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही हम अपने YouTube चैनल पर आगे की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।